नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो हम लोग आज दो वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि पिछले बार हम लोग पढ़े थे fx इज इक्वल टू x प्लस 1 x प्लस 2 या x स्क्वायर प्लस 4। इस बार हम लोग पढ़ेंगे 2x प्लस 5y इज इक्वल टू समथिंग c, यानी कि हम लोग इस टर्म में देखेंगे a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y प्लस इज इक्वल टू c2। इस तरह का इक्वेशन इस बार हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें कि एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है। दो इक्वेशन गिवन रहेगा, ये दोनों का हम लोगों को सॉल्यूशन बताना है कि ये इसका सॉल्यूशन निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा। अगर निकल पाएगा, अगर इंटरसेक्ट करता होगा तो इसका सॉल्यूशन आराम से निकल जाएगा। अगर ये दोनों पैरेलल लाइन होगा तो क्या होगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो कहां सॉल्यूशन निकलेगा। और अगर एक ही लाइन में दोनों लाइन हो जाएगा तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन मेनी सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो इसी को हम लोग आज पढ़ेंगे। तो देखिए, तीन तरह का जो हम लोगों को पढ़ना है आज का, वो है वेरिएबल्स एक्स वाई वेयर एक्स एंड वाई कैन बी इंटीजर, ठीक है। उसके बाद हम लोगों का ये जो है ग्राफ है, जिसमें कि इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन हम लोगों को क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन हम लोगों का ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट जहां पे आएगा वो नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों का आ जाता है पैरेलल लाइंस। अगर पैरेलल लाइंस रहेगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0, नो सॉल्यूशन, ठीक है, कोई सॉल्यूशन नहीं। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग तीसरा नंबर, एक ही लाइन में दोबारा और एक लाइन आ जाएगा तो मेनी सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो ये तीन तरीके का जो है ये ग्राफ में हम दिखा दिए हैं, लेकिन इसके बारे में अंदर में हम लोग और भी पढ़ेंगे कि इक्वेशन कैसा रहेगा तो कैसा होगा, इक्वेशन किस तरह का रहेगा तो पैरेलल होगा, किस तरह का रहेगा तो इंटरसेक्टिंग होगा, किस तरह का रहेगा तो नो सॉल्यूशन होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है हम लोगों का 3.1 में जो पहला क्वेश्चन है उससे शुरू करते हैं। हम लोग एग्जांपल क्वेश्चन से ही हम लोग बेसिक को पकड़ते हैं, इसलिए आते हैं क्वेश्चन में। तो ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन, आप लोग देखिए, थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। हाँ, तो इसमें जो है बोल रहा है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज, यानी कि टोटल स्टूडेंट कितना है 10, ठीक है। उसके बाद इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी बॉयज से 4 ज्यादा है नंबर ऑफ गर्ल्स का। तो हम लोगों को इसका इक्वेशन बनाना है। क्या बनाना है, इक्वेशन। तो इक्वेशन हम लोग कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि नंबर ऑफ बॉयज कितना है और नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है। तो लेट हम लोग मान लेते हैं इसमें, तो हम पहले से माने हुए हैं, हमारा पीपीटी रेडी है। तो हम लोग इसमें जाते हैं आगे। हाँ, नंबर ऑफ बॉयज हम लोग मान लिए x और नंबर ऑफ गर्ल्स कितना मान लिए y। अब जब y मान लिए और ये x मान लिए तो हम लोगों का क्या होगा, दोनों टोटल स्टूडेंट कितना है, टोटल स्टूडेंट है 10। तो 10 है तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। तो ये हम लोग यहीं पर लिखे हुए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब गर्ल्स का जो नंबर बोल रहा है, गर्ल्स क्या माने थे y, तो y का जो नंबर है वो बराबर है, किसके बराबर है, मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, 4 मोर देन, तो 4 प्लस x कर देंगे तो यही आ जाएगा। तो यही चीज हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोगों को क्या करना है कि ये दोनों इक्वेशन को हम लोगों को सॉल्व करने का इसमें तीन तरीका है, या तो सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं, ग्राफिकल से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या बोला है, फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो ग्राफिकली बोला है, यानी कि इसको ग्राफ में प्लॉट करना है। तो ये वाला जो चैप्टर है ग्राफ में प्लॉट करने वाला है। इसके बाद हम लोगों का सब्स्टिट्यूटिंग आएगा और उसके बाद फिर आएगा इलिमिनेटिंग वाला। तो इलिमिनेटिंग वाला हम लोग बाद में पढ़ेंगे, हालांकि वो दोनों जब जान जाएंगे तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ में प्लॉट करने के लिए हम लोगों को दो चीज है, x ऐसे करके लिख दीजिए और y लिख दीजिए। अब हम लोग जानते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 10। तो सबसे पहले x में हम लोग 0 पुट करेंगे। तो अगर 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 0 पुट करेंगे तो y बराबर 10 हो जाएगा, यस और नो। तो यहाँ y बराबर 10 हो जाएगा। तो यही चीज हम यहाँ पे लिखे हैं 0 10। आप लोग समझ रहे होंगे किस तरह से बना रहे हैं। उसके बाद अगर y का वैल्यू अगर हम लोग 0 मान लिए तो x बराबर क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 0, तो x प्लस 0 बराबर 10, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 10। तो y का वैल्यू 0 रखते हैं तो 10। तो यही चीज हम क्या किए हैं, यहाँ पे लिखे हैं x y का वैल्यू है 0 10 और 10 0। उसी तरह से सिमिलरली y इक्वल टू x प्लस 4 में भी करना है। तो उसमें भी हम लोग x लिखेंगे, y लिखेंगे और x का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे 0 पुट करेंगे। तो हम लोग का इक्वेशन है y बराबर, एक मिनट, हम लोगों का इक्वेशन है y बराबर x प्लस 4। अब x का वैल्यू हम लोग क्या लिए हैं 0, तो यहाँ 0 पुट कर दो। तो y 0 पुट कर देंगे तो 4 प्लस 0 इक्वल टू 4, तो y का वैल्यू 4 हो जाएगा। तो यही चीज यहाँ लिखे हैं 0 4। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू 0 पुट करेंगे, y का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यानी यहाँ 0 हो जाएगा, x बराबर 4 इधर आके -4 हो जाएगा।
समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया होगा। यहाँ पर 0 पुट किए तो y x इक्वल टू -4 आ गया। अब इसी चीज को हम लोगों को ग्राफ में प्लॉट करना है। हम लोग क्या जानते हैं, ग्राफ में ऐसे करके 0 1 2 3 करते हैं, तो इसमें जो है जैसे 10 0 10 ये पुट करना है इसमें, तो हम लोग आते हैं ग्राफ में। तो ये रहा हमारा ग्राफ। इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ में करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ग्राफ में। तो ग्राफ में देखिए हम लोग क्या करते हैं, 1 2 पहले लिख लेते हैं। ये देखिए ये क्या है 0, ये यहाँ क्या है 1, यहाँ क्या है 2, यहाँ क्या है 3, यहाँ क्या है 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब उसी तरह से यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे क्या है -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, नीचे में कुछ नहीं है इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। यहाँ पर -1, यहाँ -2, यहाँ -3 और यहाँ -4। अब चलिए हम लोग इसमें ग्राफ में प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहला है इस इक्वेशन का क्या है 0 10, यानी कि 0 10, x में 0 y में 10। तो हम लोग पुट करते हैं x में 0 y में 10, x में 0 और y में 10। तो कहाँ आ गया, ये वाला पॉइंट आ गया। ठीक है, पहला पॉइंट आ गया 0 10। ठीक है, दूसरा नंबर x में 10 y में 0, x में 10 y में 0, x में 10 और y में 0, यानी कि कौन सा पॉइंट आ गया, ये 10वां पॉइंट आ गया। ये यहीं पर काट रहा है, 1 मिनट। हाँ ठीक है, ये वाला लाइन कहां से आएगा, यहीं से आएगा। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया 0 10 और 10 0 ये वाला पॉइंट हो गया, यानी 10 और 0। ठीक है, तीसरा नंबर 0 4, दूसरा इक्वेशन का 0 4, 0 4 पुट करेंगे तो 0 और 4 ये रहा। देखिए दूसरा का पॉइंट ये वाला हो गया। ठीक है, ग्रीन से कर देते हैं, ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, और -4 0, तो -4 और 0 ये हो गया यहाँ पर। ये एक्चुअल में थोड़ा सा इधर खसक गया है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ -1 हो जाएगा। 1 मिनट, थोड़ा सा मिटा ही देते हैं। हाँ, इसको फिर से लिख देते हैं ताकि गड़बड़ ना हो। यहाँ हो गया 1, ये 4। अब आप लोग समझ लेना यही पॉइंट है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया 0 4 0 4, तो ये वाला हम लोग कर देते हैं ग्रीन से, ये पॉइंट हो गया। ठीक है, ये दोनों को हम लोग मिला दिए तो एक इक्वेशन इसका इक्वेशन का हो गया ये वाला लाइन। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन -4 0, -4 0 कौन सा हो गया ये, तो ये दोनों को जब मिला दिए तो ये ग्रीन वाला हो गया। तो ये लाइन किसका हो गया, ये वाला। बस यही करना था हम लोगों को। यही करने के बाद जहां पर इंटरसेक्ट होगा, बढ़िया से आप लोग ग्राफ में बनाइएगा, तो जहां पर इंटरसेक्ट होगा ये देखिए मिडिल पॉइंट बना रहा है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको डैश 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 डैश, ये यहाँ आ रहा है 1 2 3, यानी 3 पॉइंट पे आ रहा है। और यहाँ पे कहाँ जा रहा है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7, यानी ये पॉइंट कितना हो गया 3 7। बस यही सॉल्यूशन है। तो हम लोग x क्या माने थे, x माने थे नंबर ऑफ बॉयज माने थे। तो नंबर ऑफ बॉयज कितना हो गया, नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू x माने थे तो 3 हो गया। और नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो गया, नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू हो गया 7। तो ये आंसर हो गया। तो इसी तरीके से हम लोगों को बनाना है। तो पहला नंबर में हम इतना देरी इसीलिए किए ताकि जो है आप लोगों को समझ में आया कि कहां कहां कैसे कैसे करना है और ग्राफ में कैसे प्लॉट करना है, इस वजह से इतना देरी किए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा
5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50, यानी कि 5 पेंसिल तो पेंसिल को मान लेते हैं कुछ, और 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, ये रहा, सही है। उसके बाद बोल रहा है कि 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स, 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स इज इक्वल टू 46, यही तो हम लोग का इक्वेशन आ गया। अब इसी इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो आइए चलिए हम लोग का पीपीटी में चलते हैं। ये देखिए, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू x, उसके बाद लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू y, पहले मान लेना है। मानने के बाद क्या करेंगे, देखिए पहला वाला हम जो अभी लिखे थे वही लिख दिया, 5 पेंसिल और 7 पेन्स, तो 5 पेंसिल 7 पेन्स इज इक्वल टू 50, सही है। उसके बाद हम लोगों का आ गया कि 7 पेंसिल और 5 पेन्स इज इक्वल कॉस्ट कितना कर रहा है 46, तो ये आ गया। उसके बाद हम लोगों का फिर से उसी तरीके से हम लोग निकालेंगे, x का वैल्यू जब 0 पुट करेंगे, x का वैल्यू 0 पुट करेंगे, यानी कि ये 0, तो y का वैल्यू 50/7। देखिए बड़ा आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है जरूर, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि 0 एक बार पुट करके देखें x में, फिर 1 पुट करके देखें, 2 पुट करके देखें, 3 पुट करके देखें। अगर हम लोग का इंटीजर आ रहा है तो उसी को रखेंगे, अगर नहीं आ रहा है तो फिर रखना ही पड़ेगा, क्या कीजिएगा, ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो ये वाला आ गया 50/7, तो हम क्या किए, 3 पुट करके देखे, 3 पुट किए तो यहाँ 15 आ गया, 50 में से 15 गया, तो यहाँ पर 5 गुने 3 प्लस 7y इज इक्वल टू 50, तो 7y इज इक्वल टू 50 माइनस 15, तो y बराबर 35/7, 7 × 35, 5 आ गया, तो ये 5 आ गया। इसी तरीके से पुट कर करके देखना है, ठीक है, पुट करके देखना है। उसके बाद हम लोग क्या किए, y में 0 पुट किए, y में 0 पुट करेंगे, y में 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर 50/5, 10, 0 आ जाएगा। y में 0 पुट करेंगे तो x बराबर, y में 0 पुट करेंगे तो x बराबर 10 आ जाएगा, हाँ ठीक है। तो इसमें 0 पुट किए तो ये 0 हो गया, x बराबर 50/5 यानी कि 10, सही है। इसी को ग्राफ में बनाना है बस। उसके बाद इसमें आते हैं, तो 7x प्लस 5y, तो इसमें भी पहले 0 पुट करके देखे, इसमें भी 0 पुट करके देखे, और 3 भी पुट करके देखे, 3 में आ रहा था इसीलिए ऐसा कर दिए। अब क्या करेंगे, हम लोग ग्राफ में जाएंगे, ग्राफ फिर से वैसे ही बनेगा, इन पॉइंट को वहां पे रखना है अच्छे ढंग से, और हम लोगों को आगे बढ़ना है। तो चलिए ग्राफ में चलते हैं, ये रहा हमारा ग्राफ। ये देखिए, तो यहां पर सबसे पहले 3-5 पॉइंट है, 3-5, तो 3-5 पॉइंट को हम दिखा देंगे, ये 5 का है तो एक बढ़ा देते हैं, एक छोटा कर लेते हैं, हाँ ठीक है, ये वाला सही है। अब इसको हम क्या करते हैं, 1 2 कर देते हैं। ये देखिए, ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। उसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 1 2 3 4 5, 5 यहाँ हो गया, 1 2 3 4 5 यहाँ हो गया। चलिए अब पहला इक्वेशन को आते हैं हम लोग का, कौन सा कलर है, चलिए पहला इक्वेशन में है 3 5 3 5, तो देखते हैं 3 5, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 5, तो देखिए यहाँ 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 यहाँ, देखिए यही पॉइंट आ रहा है 3 5, ठीक है, पहला पॉइंट मिल गया। दूसरा पॉइंट 10 0, 10 0 तो 10, ठीक है, और 0, तो यही पॉइंट हो गया, तो ये दोनों पॉइंट 10 0 हो गया। ये दोनों पॉइंट को मिला देंगे तो ए वाला लाइन आ रहा है, ब्लू कलर का लाइन आ रहा है, तो ये हम लोग का ग्राफ में बन जाएगा। आप लोग इसी तरीके से बनाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, तो x और y, इसमें भी देखिए 3 5 आ रहा है, तो 3 5 तो यही पॉइंट है, और दूसरा नंबर देखिए दोनों साइड में हम लोगों का क्या आ रहा है, डिवाइडर में आ रहा है। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको ले लेते हैं, इसको हम लोग 5 से काट देते हैं, तो 5 9 45, ठीक है, दशमलव और 1 5 दूनी 10, 9.2, ये आता है 9.2। तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 9.2, तो 9, ये देखिए 9.2, ये वाला पॉइंट आ गया, तो कितना आ गया 0 और 9.2, तो ये हमारा हो गया। तो एक और लाइन ये वाला मिला दिए, तो कौन कौन इक्वेशन हो गया, ये वाला हरा वाला हो गया ये लाइन, और ये वाला इक्वेशन का कौन सा लाइन हो गया, ये वाला लाइन हो गया। तो दोनों लाइन का जो है इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम लोगों का सॉल्यूशन मिल गया। 3 और 5 है हम लोगों का सॉल्यूशन, बहुत बढ़िया, एकदम आसानी से मिल गया। इसको जब आप ग्राफ में एक्यूरेटली बनाइएगा तो एकदम एग्जैक्ट मिल जाएगा।
तो हम लोगों का भी एक्यूरेट ही है लगभग। तो ये आ गया 3 और ये आ गया 5, तो x बराबर कितना आ गया 3 और y बराबर 5। तो ग्राफिकली सॉल्यूशन हम लोगों को मिल गया। तो x हम लोग माने थे कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, ठीक है, और ये हो गया कॉस्ट ऑफ 1 पेन, ठीक है। तो ये हम लोगों का सॉल्यूशन निकल गया। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कुछ बातें हम लोगों को जान लेना है अब, क्योंकि ये पहला नंबर था, पहला नंबर में हम लोगों को ग्राफिकली सॉल्व करना था, करा दिए। लेकिन अब कुछ ऐसी बातें हैं जो कि हम लोगों को जानना एकदम जरूरी है। अब लाइंस कैसे होता है, कैसे करता है, तो उसको जो है हम लोग इस वाले स्लाइड में जानते हैं। देखिए, रिप्रेजेंटिंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट, ठीक है। कोई इंटरसेक्ट या तो एक पॉइंट पे काट रहा है, या तो पैरेलल है, और या तो कोइंसिडेंस है। तो वो तीनों को हम लोग कैसे जानेंगे? हम लोग जानते हैं कि हम लोग इसको डिनोट कैसे करते हैं, डिनोट करते हैं ax² प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, फिर a2 दो इक्वेशन दिया हुआ है, ये 1 और ये 2, ये दोनों इक्वेशन को हम लोगों को बताना है कि ये इंटरसेक्ट कर रहा है, कि पैरेलल है, कि कोइंसाइड कर रहा है। तो हम लोग कैसे जानेंगे? हम लोग जानेंगे, पहले चेक करेंगे a1 a2। देखिए यहाँ पे कोई भी इक्वेशन दिया हुआ रहेगा तो x के साथ में पहला वाला इक्वेशन का a1 रहेगा, ठीक है, ये a1 हो गया, ठीक है, x के साथ में a1। दूसरे वाले x के साथ में जो रहेगा वो रहेगा a2, ठीक है, समझ गए। a1 a2 आप लोग जान गए। उसके बाद b1 को हम लोग देख रहे हैं कि y के साथ में जो है वो b1 है, और दूसरे वाले इक्वेशन में जो y के साथ है b2 है। उसी तरह से लास्ट में c1 और c2 है। तो हम लोगों को बस देखना है और a1/a2 b1/b2 कर करके चेक करना है। तो अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा तो क्या होगा? तो होगा क्या, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। वो लाइन हम लोग जान जाएंगे कि वो इंटरसेक्ट करता है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा और उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो ये क्वेश्चन में आप लोगों का बार बार पूछेगा ही, दो इक्वेशन दे देगा और बोलेगा कि ये इंटरसेक्ट एग्जैक्टली यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है। तो उसके लिए है या नहीं है चेक करने के लिए हम लोगों को ये चेक करके देखना होगा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। और इसका ग्राफ कैसा होता है? तो ग्राफ होता है इस तरीके का। देखिए यहाँ पे लाइन कट कर रहा है, दो लाइन है, दोनों कट कर रहा है, तो ये यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं जब तीनों बराबर हो जाता है a1/a2 b1/b2 c1/c2, तो फिर क्या होता है, हम लोगों का मेनी सॉल्यूशंस आ जाता है, यानी कि दोनों कोइंसाइड कर जाता है। देखिए कोइंसाइड लाइन हो जा रहा है, कोइंसाइड कर जाता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मतलब एक लाइन के ऊपर में दूसरा लाइन आ जाता है, तो जितना मर्जी उतना सॉल्यूशन हो जाएगा, दोनों लाइन साथ में हो जा रहा है। तो ये देखिए एक ही लाइन पर दूसरा वाला लाइन आ जा रहा है, ये दोनों इक्वेशन का एक ही लाइन यहाँ पे आ जा रहा है। तीसरा वाला क्या है? तीसरा वाला पॉइंट है, इसको याद रखना है और हर क्वेश्चन में इसको जो है बराबर करके चेक करना पड़ेगा हम लोगों को, चेक करने के बाद ही पता चल पाएगा। तीसरा वाला क्या है? a1/a2 बराबर b1/b2 होगा, लेकिन c1/c2 नहीं होगा। c1/c2 अगर नहीं होगा इसका मतलब ये दोनों क्या है? पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन है इसका मतलब नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं। क्यों? क्योंकि वो काटिए नहीं रहा है, तो नहीं काटेगा मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो ये वाला का इस तरीके से देखिए, यहाँ पैरेलल लाइन है, नो सॉल्यूशन है, तो इसको जो है हम लोग चेक करेंगे इसी तरीके से। तो देखिए ये एक हरा वाला लाइन, ये ब्लू वाला लाइन, दोनों पैरेलल में जा रहा है, कहीं काटबे नहीं करेगा। वो अलग चीज है कि लिमिट में जो जाते हैं इंफिनिटी में जाके लाइन, दोनों लाइन मिल जाता है, लेकिन वैसा कुछ इसमें बात नहीं है। इसमें जो है सीधा सीधा बात है कि दोनों इंटरसेक्ट, दोनों जो है पैरेलल लाइन है, तो पैरेलल लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो क्या होगा? नो सॉल्यूशन। यही तो पूरा क्वेश्चन में यही भरा हुआ है, बस यही चीज चेक करना है, बस यही तीन गो चीज चेक करना है। ये तीन गो चीज तुरंत भर में चेक हो जाएगा। चेक करना है और उसका बताना है कि इंटरसेक्ट करता है, कि पैरेलल है, कि कोइंसाइड कर रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन में। चलिए, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो इतना फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट पैरेलल और कोइंसिडेंट। वही क्वेश्चन है, बार बार पूछते रहेगा। इसमें जो है क्वेश्चन दे देगा, जैसे कि क्वेश्चन ए को दे दिया है, देखिए ये एक इक्वेशन दे दिया है और दूसरा का इक्वेशन ई वाला दे दिया है। ये दोनों इक्वेशन को बोलता है कि चेक करके बताने के लिए कि पैरेलल है कि कोइंसिडेंस, पैरेलल है कि कोइंसिडेंस। बस करना क्या है, a1 a2 और b1 b2 और c1 c2, यही तो निकालना है। a1 कितना है इसमें? a1 बराबर यहाँ 5 है। b1 कितना है? a2 कितना है? a2 बराबर 7 है। b1 कितना है? b1 बराबर -4 है, ठीक है। अच्छा, हाँ, तो आगे हम लोग लिखते हैं, देखिए
देखिए A1 कितना है, यहाँ पे जगह हम बना दिए हैं बढ़िया से और हम अपने लिख रहे हैं। देखिए सब पीपीटी में सुविधा है तो बना दिए हैं तो लिखने में बनेगा। A1 कितना है तो A1 है देखिए यहाँ पे 5 लिख देना है यहाँ 5। उसके बाद A2 कितना है तो A2 7 है। उसके बाद B1 कितना है तो B1 है -4 है। B2 कितना है तो B2 वाला का हो गया, हाँ 6 आ गया। उसके बाद C1 कितना है तो 8 आ गया और C2 कितना है तो -9 आ गया। अब इसी को बस पुट करना है, चेक कर लेना है A1/A2 = B1/B2। तो देखिए चेक करना है, ये देखिए चेक करने के लिए दिया हुआ है तो A1/A2 = B1/B2 है कि नहीं है, इसलिए ये चेक करने के लिए दिया हुआ है। इसका मतलब ये मत समझिएगा कि ये तो A1/A2 = B1/B2 करके चेक कर लेते हैं। A1 है 5/7 बराबर B1/B2, कहाँ है B1 -4/6। ये दोनों कभी बराबर होगा नहीं होगा, तो ये दोनों बराबर नहीं है, मतलब दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है ग्राफ में दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। तो एक काम करते हैं, हम सही में देख भी लेते हैं कि दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं। तो हम कहा कि ये दोनों का ग्राफ वो बना के रखें। तो चलिए देखिए ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है। ये इसका सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन। हम ग्राफ सिर्फ ऐसे ही बना के दिखाए हैं, हम लोग चेक इसी से करना है A1/A2 = B1/B2 होता है कि नहीं होता है माने कि यूनिक सॉल्यूशन है। तो जवाब में देना है कि ये यूनिक सॉल्यूशन है, बस इतने जवाब में देना है। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, अब आप लोग इसको देखिए। देखिए दो इक्वेशन दे दिया, A1/A2 B1/B2 कितना है, A1 कितना है 9, A1 कितना है 9, A2 कितना है 18, B1 कितना है 3, B2 कितना है 6 और C1 कितना है 12, C2 कितना है 24। बस यहीं से दिख रहा है कि 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6 और 12 दूनी 24। तो कहाँ होगा A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, माने क्या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, दोनों लाइनवा एक ही जगह। तो A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 चेक करना है। तो चेक कर रहे हैं A1/A2 यानी 9/18 बराबर 3/6, ठीक है, = 12/24, 2 और 2 और यहाँ 2, सब में तो 1/2 आ रहा है, माने क्या है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। यही बस चेक करना है पूरा चैप्टर में, हर क्वेश्चन में यही चीज चेक करना है। इसका भी ग्राफ देख लेते हैं, तो इसका ग्राफ कैसन है। तो देखिए इसका ग्राफ है ऐसा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इसको आप लोग देख लिए होंगे। अब देखिए इसका ग्राफ यही लाइन है और यही लाइन में दोबारा कर दिया। तो ये हम ग्राफ कैसे निकाले, तो इसमें x का वैल्यू एक बार 0 पुट किए तो y का वैल्यू आया, y का वैल्यू 0 पुट किए तो x का वैल्यू आया। उसी तरह से लाइन बना दिए, उसी तरह से इसका भी चेक कर दिए, तो अब इसी तरह से हम ग्राफ बना दिए। तो ग्राफ भी बना दिए, लेकिन ग्राफ बनाना नहीं था, लेकिन दिखाने के लिए दिखा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर हो गया, दूसरा नंबर का और दूसरा नंबर, ठीक है, इसका भी बताइए। ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, इसमें भी A1 A2 B1 B2 C1 C2 करना है। तो A1 कितना है, A1 हो गया 6, A2 कितना है 2, B1 कितना है -3, B2 कितना है -y -1 y नहीं 1, ठीक है। C1 कितना है, C1 हो गया 10 और C2 कितना है, C2 है 9। बस A1/A2 B1/B2 C1/C2 चेक करना है, बराबर हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो काट देना है। तो इसको कर दिए 6/2 बराबर -3 बटा -1 बराबर 10/9। तो देखिए तो ये दोनों बराबर, देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 3 6, देखिए ये दोनों बराबर हो गया, ये नहीं हुआ बराबर। तो ये नहीं हुआ माने कि A1/A2 = B1/B2, ये तो दोनों ठीक है, लेकिन नॉट इक्वल टू C1/C2, माने क्या नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन, दोनों पैरेलल लाइन हो गया। A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, दोनों पैरेलल लाइन हो गया, पैरेलल लाइन यानी नो सॉल्यूशन। यही तो चेक ही करना है, और ये चेक करने के बाद आसानी से बन रहा है सब क्वेश्चन। ग्राफ, इसका भी ग्राफ दिखा देते हैं। तो चलिए देखिए इसका ग्राफ कैसा होता है, ये देखिए इसका ग्राफ ऐसा होता है। तो ये दोनों पैरेलल लाइन है, नो सॉल्यूशन, तो इसमें हम लोग लिख देंगे नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, चलिए। On comparing the ratio, find out whether the following parallel line equation are consistent or inconsistent।
तो कंसिस्टेंट का होता है और इनकंसिस्टेंट का होता है। देखिए यहाँ पे कंसिस्टेंट होता है लाइन इंटरसेक्टिंग यानी यूनिक सॉल्यूशन वाला, और लाइन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन माने जिसमें सॉल्यूशन निकले उसको कंसिस्टेंट बोलेंगे, और जिसमें सॉल्यूशन नहीं निकले यानी पैरेलल लाइन उसको क्या बोलेंगे, नॉन कंसिस्टेंट यानी इनकंसिस्टेंट। तो यही हम लोगों को निकालना है कि कंसिस्टेंट है यानी सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट हो गया, सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट हो गया। तो इसका भी वैसे ही चेक करेंगे A1 A2 B1 B2। तो A1 कितना है, A1 देखिए यहाँ पे 3 है, A2 कितना है 2 है, B1 कितना है 2 है, B2 कितना है -3 है, और C1 कितना है 5 है, C2 कितना है 7 है। तो क्या करेंगे A1 बटा A2 इज इक्वल टू B1 बटा B2 और C1 बटा C2। क्या हो जाएगा 3/2 बराबर B1 बाई B2 2 बाई -3 और बराबर 5/7। तो देखो तो कुछ बराबर हो ही नहीं रहा है, यानी यूनिक है ना सॉल्यूशन होगा। तो यूनिक सॉल्यूशन होगा माने क्या होगा, कंसिस्टेंट। यूनिक सॉल्यूशन होगा माने कंसिस्टेंट। A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2 हो रहा है, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो एक काम करते हैं हम ग्राफो इसका बना के रखे हुए हैं, देख लेते हैं कि इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं। तो चलिए अच्छा ग्राफ नहीं बनाया है लेकिन वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। तो ये भी उसी तरीके का है, फिर से इसमें भी वही करेंगे। हाँ दो क्वेश्चन एक ही साथ में दे दिए हैं, तो दो को दे दिए हैं तो यहाँ पे A1 कितना है, A1 इज इक्वल टू 2, A2 इज इक्वल टू 4, B1 इज इक्वल टू -3 और B2 इज इक्वल टू -6 और C1 इज इक्वल टू 8, C2 इज इक्वल टू 9। A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2। ये 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, देखिए यहाँ माइनस था, माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया, तो ये दोनों नहीं कटेगा। तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 8/9। तो ये बराबर नहीं होगा, मतलब A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। माने क्या, माने पैरेलल लाइन, नो सॉल्यूशन, कभी टच ही नहीं करेगा, नहीं करेगा मतलब नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चलिए इसमें देखते हैं A1 कितना है, A1 ये वाला हो गया, A1 बराबर 3/2, A2 बराबर कितना हो गया, A2 बराबर 9, B1 बराबर 5/3, B2 बराबर कितना हो गया -10, C1 बराबर 7 और C2 बराबर 14। ठीक है, तो A1 बटा A2, A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। तो और 3/2 और बटे 9, तो 9 नीचे आ जाएगा, बटा में 9 इज इक्वल टू B1 बाई B2 5/3 और बटा में -10 इज इक्वल टू 7/14। अब देखते हैं ये बराबर आता है कि नहीं। 3/2 गुने 9 बराबर 5/3 गुने -10, ठीक है, इज इक्वल टू 7/14। तो यहाँ 3 3 9, ठीक है, कुछ बराबर नहीं आ रहा है। 5 दूनी 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस नहीं है, 6 माइनस 7/14, 1/2, यहाँ भी, यहाँ 1/6, यहाँ भी 1/6, तो तीनों बराबर नहीं आ रहा है, यहाँ एक माइनस बच जा रहा है, -10, ठीक है। तो यानी तीनों बराबर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बटा C2, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन। बड़ी आसान था। तो इसी तरह से बनाना है। अगर कुछ गलती भी हो जाए तो गलती को जो है कमेंट बॉक्स में बता देना है, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही बार में सॉल्यूशन निकल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग का तीसरा नंबर हो गया। चौथा नंबर में है ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशन, बताना है कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। तो ये देखिए ये दो क्वेश्चन हो गया, ये दोनों को बता देना है बस। तो A1 कितना हो गया, A1 इज इक्वल टू 4/3, A2 कितना हो गया, A2 हो गया 2, B1 कितना हो गया, B1 हो गया 2 और B2 कितना हो गया 3, C1 कितना हो गया 7, C2 कितना हो गया 12। तो इसको भी बटा करेंगे तो A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। ये चेक करने के लिए हम लोग कर रहे हैं। तो 4/3 और ये 2 हो जाएगा 6, ठीक है, बराबर 2/3 बराबर 7/14, 7/12, ठीक है। तो यहाँ 2 और 3, देखिए ये दोनों बराबर आ गया, लेकिन ये बराबर नहीं आ रहा है, मतलब A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 और इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। माने क्या है, माने दोनों पैरेलल लाइन है। तो पैरेलल लाइन का क्या करते हैं, A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। तो यही हम लोग पैरेलल लाइंस। चलिए इसका तीसरा नंबर का लास्ट क्वेश्चन बनाते हैं। A1 बराबर 5, A2 बराबर -10,
B1 बराबर -3, B2 बराबर 6, ठीक है, और C1 बराबर 11, C2 बराबर -22। तो A1/A2 यानी 5/-10 बराबर -3/6 बराबर 11/-22। देखिए तीनों बराबर आ रहा है, सब में -1/2 इज इक्वल टू -1/2 इज इक्वल टू -1/2। तो तीनों बराबर आ रहा है, इसका मतलब एक ही लाइन में बन रहा है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। यही तो करना है। आगे चलते हैं, चलिए देखिए फिर से वैसे ही बनाना है। Which of the following pairs of linear equation consistent inconsistent obtain the solution graphically। ग्राफ से बनाना है भाई। x + y = 5, तो x का वैल्यू करना है, यहाँ पे y करना है। x 0 पुट करेंगे तो y क्या आ जाएगा 5, y 0 करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 5। बस यही तो करना है। उसके बाद देखिए 2x, तो इसमें भी वही चीज करेंगे, तो बात तो बराबर है, ये दोनों तो a1/a2 b1/b2 सब तो एक के है। देखिए यहाँ a1/a2 करेंगे इज इक्वल टू b1/b2 करेंगे इज इक्वल टू c1/c2 करेंगे। a1 कितना है 1, a2 कितना है 2, b1 कितना है 1, b2 कितना है 2, c1 कितना है 5, c2 कितना है 10। तो सब तो 1/2 है, माने कि क्या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो यानी इसका ग्राफ जो बनाएंगे वही ना हो जाएगा, है ना। तो इसका ग्राफ बना देते हैं। तो ऐसे ही लाइन खींचे, जब x 0 और y 5, x 0 और y 5, यानी कि यहाँ अगर ये 5 है तो 0 5, ठीक है, और y 0 तो x 5, y 0 तो x 5, ठीक है, तो 5 0 हो गया, ठीक है। तो अब ये दोनों को मिला देंगे तो यही ना लाइन हो गया, कि दोनों लाइन सेम ही होगा। तो दोनों लाइन जो है एक ही में पड़ेगा, मतलब इनफाइनाइटली मिनी सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसका ग्राफ भी देख लेते हैं, ओरिजिनल में कैसा ग्राफ रहेगा वो भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए ऐसा ग्राफ रहेगा। तो यही ग्राफ है, यही 5 0 और 5 0 और 0 5, इसी में से क्रॉस होगा, दोनों का ग्राफ इसी में बनेगा। चलिए अब आगे क्वेश्चन में चलते हैं। 4 नंबर हो गया और 3 क्वेश्चन बचल है। अच्छा ये क्वेश्चन है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ a1 कितना है 1 है, a2 कितना है 3 है, b1 कितना है -1 है, b2 कितना है -3 है, c1 कितना है 8 है और c2 कितना है 16 है। तो अब क्या करेंगे, a1/a2 1/3 बराबर b1/b2 -1/-3 बराबर 8/16। देखिए ये दोनों कैंसिल हो गया, ये दोनों बराबर है और ये बराबर नहीं है, मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, सॉरी यहाँ बराबर होगा b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये क्या है, ये आप लोगों का हो गया पैरेलल लाइंस, दोनों पैरेलल लाइंस, नो सॉल्यूशन। यही बनाना है। इसका भी ग्राफ देख ले क्या, ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो ग्राफिकली करने के लिए x - y = 8 कर देंगे, x - y = 8 कर देंगे। तो x एक तरफ लिखेंगे, y एक तरफ लिखेंगे, x का वैल्यू क्या करेंगे 0 पुट करेंगे, तो 0 पुट करेंगे तो y = -8 और y = 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू 8, ठीक है। ये हो गया पहला वाला का। और दूसरा वाला का क्या हो गया 3x, x और y लिखेंगे और इसमें करेंगे 3x - 3y = 16। तो इसमें x का वैल्यू 0 पुट कर दिए तो y = 16/-3 और y का वैल्यू 0 पुट कर दिए तो y का वैल्यू 0 पुट किया तो 16/3। तो ये दोनों पैरेलल लाइन होगा। इसका ग्राफ कैसा होता है दिखा देते हैं। तो ये है इसका ग्राफ, तो ये है इसका ग्राफ। इसका ग्राफ इसी तरह से आना चाहिए, अगर ग्राफ में प्लॉट कर रहे हैं तो प्लॉट करने के बाद इसी तरह का दिखाई देगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन में आते हैं। चलिए इसको अब चेक करते हैं। a1 कितना है, a1 = 2, a2 = 4, b1 = 1, b2 = -2, ठीक है, और c1 = -6 और c2 = -4। तो a1/a2 = b1/b2 = -6/-4। ये दोनों कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 1/2। देखिए तीनों में से कोई इक्वल नहीं है, तो a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू हो गया। तो ये क्या हो गया यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसका भी ग्राफ चेक कर लेते हैं, इसको भी बना लेना है उसी तरीके से। x का वैल्यू एक बार 0 पुट करना है तो y का वैल्यू देगा, y का वैल्यू 0 पुट कर देना है तो x का वैल्यू देगा, और अगर 0 से नहीं आ रहा है तो 1 2 एक बार पुट करके देखना है। चलिए तो इसका भी ग्राफ हम दिखा दे रहे हैं। देखिए यूनिक सॉल्यूशन आ गया ना।
तो जो a1 बाई a2 से हम लोग करते हैं वही यूनिक सॉल्यूशन उसी तरीके से ही होगा। चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन को आप लोग बना लीजिएगा, चौथा नंबर को। हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, ये वाला जो है a1 a2 यानी 2/4 इज इक्वल टू -2/-4। देखिए दोनों बराबर आ रहा है, -2/-5, ये दोनों बराबर है 2/4 -2/-4। अच्छा, ये दोनों पैरेलल लाइंस है। ये वाला दोनों सटा हुआ है, इसका मतलब पैरेलल लाइन नहीं सोचिएगा। यहाँ पर देखिए, ये वाला हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ये दोनों अलग अलग है, ठीक है, इसलिए पैरेलल लाइंस नहीं सोचिएगा। देखिए, ये दोनों पैरेलल लाइंस है, ये एक ही जगह में नहीं है, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 5वां नंबर। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। ये क्या है? ये हो गया लेंथ, यहाँ से यहाँ लेंथ हो गया, और विड्थ किस साइड का हो गया? ये साइड का। तो बोल रहा है चार ज्यादा है, इससे चार ज्यादा है, तो विड्थ जितना भी होगा उससे चार ज्यादा हो जाएगा लेंथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, लेंथ हो गया, ये हो गया, क्या हो गया? विड्थ हो गया, दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम लोगों का क्या है? लेंथ जो है विड्थ से चार ज्यादा है, लिख दिए। जैसा जैसा क्वेश्चन बोले वैसा वैसा करते जाना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और बोल रहा है पेरीमीटर, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36। तो इसका जो पेरीमीटर है तो इसका हाफ कर देंगे। पेरीमीटर क्या फॉर्मूला होता है? 12 + 2w। हाफ पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो l + w। ये हम लोग का दिया हुआ है। अब इसी को ग्राफ में बनाने के लिए बोला है, तो ग्राफ में बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग? l + w = 36। तो यहाँ पर l लिखेंगे, एक तरफ w लिखेंगे। क्या करेंगे? l का वैल्यू 0 करेंगे तो w 36 आ जाएगा, और w का वैल्यू 0 करेंगे तो ये 36 आ जाएगा। प्लॉट कर देना है ऐसे करके। यहाँ पे मान लेते हैं कि 10, 20, 30 और ये 40। यहाँ मान लेते हैं कि 36 आएगा, ठीक है। ऊपर में मान लेते हैं 10, 20, 30, 40, यहाँ आएगा 36। ये दोनों को मिला देंगे। ये कोई क्वेश्चन ये हो गया ग्राफ, और दूसरा का ग्राफ हो गया, कहाँ गया? l = w + 4, l = w + 4। तो यहाँ l लिखेंगे और w लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया l, ये हो गया w, ठीक है। l लिख दिए। उसके बाद इसमें l का वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो w = -4, और w = 0 करेंगे, w = 0 तो l = 4। तो ये कहाँ से जाएगा? तो 0 - 4, तो x = 0 और विड्थ बराबर -4। तो यहाँ ये पॉइंट से जाएगा, इधर यहाँ से एक पॉइंट ये हो गया, और 4 0 ये पॉइंट से हो गया, ये ऐसा जाएगा। तो यही सॉल्यूशन हो गया। ग्राफिकली जब आप लोग बनाइएगा तो ये एक्यूरेट आप लोग का मिल जाएगा, है कि नहीं? तो इसका सॉल्यूशन कितना होगा? इसका सॉल्यूशन ऐसे भी निकाल सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड है और सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो सब बाद में पढ़ना है, लेकिन चूंकि अब आ गया है तो इसका सॉल्यूशन भी बता देते हैं। LW = 36 और l = w + 4, l = w + 4 कर देंगे तो 2w + 4 = 36, और w = 32/2 यानी कि 16। तो विड्थ आ जाएगा कितना? 16, ये आ जाएगा 16, और 4 ज्यादा ही 20 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ग्राफिकली निकालना है तो ग्राफिकली निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। Given the linear equation, इतना with another linear equation in two variables such that geometrical representation of pairs of formed, ठीक है, intersecting lines। एक तो ऐसा लिखना है कि intersecting lines हो जाए इस इक्वेशन के साथ। तो हम लोग को क्या करना है? 2x + 3y - 8 = 0। तो ये है a1, ये है b1 और ये है c1। तो हम लोग को ऐसा करना है कि इसका बटा में a2 जो लिखे तो हम लोग 2/5 और 3/6 लिख देंगे तो बराबर नहीं आएगा, यानी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हम लोग का आना चाहिए, तो इंटरसेक्टिंग हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 5x + 6y और -7 = 0। तो ये दोनों क्या हो जाएगा? इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा। पैरेलल लाइन के लिए क्या करेंगे? पैरेलल लाइन के लिए हम लोग a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 करना है, ठीक है। तो a1/a2 यानी कि ये 2 है तो यहाँ पर क्या मान लेंगे? मान लेते हैं कि 4x प्लस यहाँ 3 है तो 6y, ठीक है, और -8 है तो माइनस हम 3 लिख दिए बराबर 0। तो ये लाइन हो गया, क्योंकि a1/a2 = b1/b2 आ रहा है। देखिए 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, लेकिन 8 दूनी 16 तो नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब पैरेलल लाइन है। तीसरा नंबर कोइंसिडेंस लाइन, तो सारा बराबर हो जाएगा। तो 2 दूनी 4x प्लस 6 दूनी 6y और -8 दूनी 16 बराबर 0। ये हो जाएगा कोइंसिडेंस लाइन इसके साथ में। क्यों? क्योंकि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 = 1/2 हम कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए सब में। तो ये हो गया कोइंसिडेंस लाइन। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अंतिम क्वेश्चन है 7वां नंबर। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन
x minus y plus 1 और इतना डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइन एंड x एक्सिस द शेडेड ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन। x minus y plus 1 बराबर 0। देखिए द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन दिया हुआ है और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है ये वाला, ठीक है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइंस एंड द x एक्सिस और एरिया ऑफ द रीजन। तो हम लोगों का इसका इक्वेशन, तो कैसे हम लोग ग्राफ निकालेंगे, इसका x कर लेंगे, y कर लेंगे और x का वैल्यू 0 पुट करेंगे। x का वैल्यू जैसे ही 0 पुट करेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा 1, और y का वैल्यू जैसे ही 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा -1। उसी तरह से ये वाला इक्वेशन में भी करेंगे, 3x + 2y - 12 बराबर 0, और x और y लिखेंगे और x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, इधर 12 चल जाएगा, 2 से डिवाइड होकर 6 हो जाएगा, और y का वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 12, 3 चौक 12, 4। तो यही पुट कर देना है। देखिए हम लोग इसको ग्राफ में समझते हैं, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 1, ये पॉइंट पहला नंबर पॉइंट 0 1। दूसरा नंबर -1 0, तो -1 देखिए -1 0, ये पॉइंट, ये दोनों को मिला दिए तो ये मिल गया, देखिए ये हम लोग का एक लाइन बन गया। और दूसरा क्वेश्चन 0 6, तो 0 और 6 देखिए 1 2 3, अच्छा 0 6 0 और 1 2 3 4 5 6, ऊपर में जाके कहीं पर 5 6 में यहाँ पे मिलेगा ऐसा, ठीक है। तो 0 6, ठीक है। और हो गया x = 4 0, तो 1 2 3 4, ये हो गया हमारा 4 0। तो ये दोनों को जब मिलाएंगे और जहां पर कटेगा तो ये पॉइंट ये है, तो वही हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर सॉल्यूशन निकल जाएगा, सॉल्यूशन। अब हम लोगों को क्या बोल रहा है, हम लोगों को बोल रहा है कि शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए, तो एरिया किसका निकालना है, एरिया हम लोग को निकालना है इसका, अभी बताता हूं। देखो ये ट्रायंगल का निकालना है हम लोगों को एरिया, ये ट्रायंगल का कितना होगा एरिया, तो ये ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम लोग को क्या निकालना होगा, हाइट, ये शेडेड रीजन, ठीक है। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, मान लेते हैं ABC, ठीक है, ABC बराबर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस कितना है, देखिए यहाँ इधर कितना गया हुआ है, इधर 1 यूनिट गया हुआ है, इधर 1 यूनिट और इस साइड 4 यूनिट, टोटल कितना हो गया 5 यूनिट, तो बेस हो गया 5 गुना हाइट कितना, हम लोग सॉल्यूशन निकाला, ये देखिए ये 3, यहाँ पे 3 में सॉल्यूशन आया है, यानी कि ये हो गया 1 2 2 3, ये सॉल्यूशन हम लोग को कितना निकला था 2 और 3, तो ये हो गया 3, तो 5 दिया 15/2 = 15/2 = 7.5, यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। तो 7.5 बच्चों निकल गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, और ये आपका 7वां नंबर कंप्लीट हुआ। तो ये तीसरा 3.1 एक्सरसाइज जो आप लोगों का कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 2 और मेथड है, एक है एलिमिनेशन और दूसरा है सब्स्टिट्यूशन, जिससे कि आसानी से बनाया जा सकता था, लेकिन ग्राफिकल मेथड चूंकि इसको जो है x और y 0 0 करके निकालना पड़ता है। और दूसरा नंबर आज हम लोग पढ़े हैं कि कौन सा लाइन पैरेलल है, कौन सा मिनी सॉल्यूशन है, कौन सा नो सॉल्यूशन है और कौन सा यूनिक सॉल्यूशन है, तीनों का कंडीशन हम लोग जाने और कंडीशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाना हम लोग जाने। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं, नेक्स्ट डे हम लोग फिर से नए जोश के साथ आएंगे। आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और नेक्स्ट डे का वेट कीजिए, अगले दिन बताएंगे एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। थैंक यू।